नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा जिले में जेपी प्रबंधन के द्वारा कर्मचारी और किसानों का शोषण किया जा रहा है। पीड़ित किसानों ने बताया कि दिनांक 29 जनवरी 2021 को अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल का चौथा दिन 20 वर्ष पूर्व लीज में जमीन ली गई थी, जिसका बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था और एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात भी कही गई थी। मगर जेपी प्रबंधन के द्वारा जब नौकरी नहीं दी गई तो पूर्व में ही गरीब किसानों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा था, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी जेपी प्रबंधन नौकरी पर नहीं रख रहा था। जिसके बाद दोबारा याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायालय के द्वारा जेपी प्रबंधन को फटकार लगाई। जिसके बाद न्यायालय की फटकार के बाद जेपी प्रबंधन ने न्यायालय के कहने पर गरीब किसान के बेटे सुनील पांडे को नौकरी पर तो रखा, मगर पूरी तरह से गरीब किसान का शोषण किया गया। उसे रीवा जेपी में न रखकर हैदराबाद भेज दिया गया। जिसके बाद हैदराबाद में जाते ही पीड़ित सुनील पांडे की मौत हो जाती है, जिस पर परिजनों ने जेपी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि मेरे बेटे की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई है। अब 2 साल होने वाले हैं और अभी तक न हमारी बहू को जेपी में नौकरी दी गई और न ही किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद की जा रही है। यहां तक कि मृतक परिजनों ने रीवा जिले के प्रशासन पर बीजेपी प्रबंधन से साठगांठ का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि जेपी प्रबंधन और प्रशासन की साठगांठ है, जिसके चलते हमारी कभी भी नहीं सुनी जा रही है। लगातार विगत 9 तारीख से आमरण अनशन पर थे। अब इधर विगत 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर छोटे बच्चे और परिवार की महिलाओं के साथ हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारी पीड़ा सुनने नहीं आया। आप कितने दिनों से ये अनशन कर रहे हैं? 26 तारीख से कंटिन्यू बिना खाना बिना पानी के हमारा अनशन चल रहा है। अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? खराब है। तो आपके स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन कोई अमला अधिकारी वगैरह कोई आया आपसे पूछने? कोई नहीं आए हैं। आज पटवारी साहब आए थे और वो जो है तो बोल रहे थे कि आपकी जांच कराई जाए। शासकीय से कोई डॉक्टर बुलाए थे और मेरी जांच बीपी जांच करवाए हैं और वजन नपवाए हैं, तो वजन मेरा काफ़ी घट गया, 45 kg हो गया। अच्छा जी। उसके बाद कोई? उसके बाद कुछ नहीं। आप सरकार से क्या अपनी मांग पहुंचा रहे हैं सरकार के पास? हमारी 5 मांगे हैं। 5 मांग जब तक पूरी नहीं होगी अंतिम सांस तक मैं इसी हालत में रहूंगा। जेपी सीमेंट के द्वारा मेरे भाई को नौकरी तो दी गई हाई कोर्ट के आदेश के तहत। नौकरी देने के बाद मेरे भाई की रंजीशन मृत्यु करवा दी गई और मेरे चाचा के लड़कों को दोनों जेपी में नौकरी कर रहे तो उनको भी निकाल दिया गया, ट्रैक्टर निकाल दिया गया, पूरे आय के स्रोत हम सबके बंद कर दिए गए हैं। अब मजबूरन हमें इस कंडीशन में आकर के ये फैसला उठाना पड़ा और मरते दम तक अंतिम सांस तक मैं इसी हालत में रहूँगा। यदि प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा हम इसी हालत में अपनी जान दे देंगे। आपके भाई की मौत होने के बाद जेपी प्रबंधन के द्वारा क्या बोला गया था? आश्वासन दिया गया था कि मेरी बहू को नौकरी दी जाएगी और बच्ची की संपूर्ण पढ़ाई की जिम्मेदारी जेपी सीमेंट की होगी और सहायता राशि ये एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया था, जो आज दिनांक तक नहीं पूरा किया गया और हर जगह मेरे द्वारा आवेदन पत्र हर विभाग में दिए। कितने वर्ष पूर्व यह आश्वासन दिया गया था जेपी प्रबंधन के द्वारा? 1.5 वर्ष पूर्व दिया गया था। नाम बता दीजिए अपना। जी, अनिल पांडे मेरा नाम है। 18। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद पांडे नौलस्ता है। पूछिए गौरव भाई, आज आप लोग धरने पर हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ही जेपी सीमेंट जब आया है तो हम लोग इसको ज़मीन दिए थे, 45 एकड़ ज़मीन दिए थे और 6,000, 10,000, 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीन दिए थे। 20 वर्ष के लिए लिया गया था। आज तक 35 वर्ष हो गए जेपी सीमेंट द्वारा वापस नहीं की गई। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन वापस की जाए, तो प्रशासन बोलता है कि उनकी लीज बढ़ा दी गई, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है। हमारे अलावा यहाँ 10 गांव 15 गांव के हर किसान परेशान है इससे। कोई इसके पास कागज़ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी ये ज़बरदस्ती अपने गुंडाई के बल में सब लोगों की ज़मीन को हथिया के रखा है। और मैं जो मेन मांग को लेकर रखा हूँ, मेरा इसके साथ एग्रीमेंट जेपी सीमेंट के साथ हुआ था, उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा सकता है। उसके खिलाफ अगर बोल दिया जाए तो अब यहाँ जो नौकरी करते हैं उनका काम चलता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। 700-800 यहाँ वर्करों को निकाला गया है। आज 1 वर्ष से 8 महीने हो रहा है, लेकिन आज तक उनको नहीं लिया गया है, उनको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये अभी कितने दिन हो गए आपका आंदोलन चलते? ये हमारा 9 जनवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है 25 जनवरी तक उसमें चला है क्रमिक अनशन में, और 26 जनवरी से हमारा क्रमिक नहीं है, मानो आमरण अनशन के रूप में ये तब्दील हो गया। क्या आज दिनांक तक कोई प्रशासन कोई प्रशासन नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया।
आज मैं 11 बजे एसडीएम महोदय को फ़ोन किया। मेरा भतीजा अनिल पांडे 3 दिन से आमरण अनशन में बैठा है। कौन से एसडीएम में? हुजूर में जी। तो उनसे मैं निवेदन फ़ोन किया यहाँ से, तो मैडम बोली कि मैं एम्बुलेंस भेज रहे हूँ। इसके बाद जब 3 बजे तक एम्बुलेंस नहीं आई तो मैं रीवा गया, मैडम से बोला, मैडम बोली कि हमने परमिशन नहीं दिया। जबकि मेरे पास ये पूरे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, मैडम जी के दस्तखत, कलेक्टर महोदय के दस्तखत के, ये पूरे मेरे पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मैं सबको जानकारी दिया, सबको निवेदन किया, लेकिन जब मैडम जी आज बोल दिए कि कोई परमिशन आपको नहीं दी गई है, तो मैं उनसे ये बोला कि आप 20 दिन से जब मैं वहाँ बैठा हूँ, इस प्रकार की ठंडी में मर रहा हूँ, मेरा परिवार मर रहा है, तो आज तक आपने कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया कि क्यों बैठे हो वहाँ, और न कोई कार्रवाई क्यों नहीं की आपने। मैडम बोली कि मैं आपका जेपी प्रकरण में कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो हम कहा कि जब हम जेपी से विरोध डायरेक्ट लेंगे तो आप उसमें बीच में मत आइए, हमारे और जेपी के बीच में छोड़ दीजिए। लेकिन मैडम जी ने सुनना उसको स्वीकार नहीं किया। कितने किसानों की ज़मीन लगभग प्रभावित है इस तरह से? जी यहाँ कम से कम 200-400 किसान ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीन ले ली गई है। 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 15 साल से ज़बरदस्ती खनन किया जा रहा है। अब प्रशासन द्वारा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है कि इसकी लीज बढ़ी हुई है। तो वो सारे किसान क्या विरोध कर रहे हैं कंपनी का? कोई नहीं कर रहा है सर, ऐसा है कि सब मर रहे हैं भूखों। अब अच्छा, गरीब हैं, गरीब हो गए हैं। जो 5,000 10,000 में ज़मीन दिए तो उसको खा पी के बराबर किए, 2 कमरा घर बनवा लिए। अब आज उनके बच्चों को नौकरी में रखते हैं या 2 साल 4 साल बाद भगा देते हैं। किसी को भेज दिए भूटान, किसी को भेज दिए नेपाल। वहाँ जाके वो बेचारे अगर 10 दिन रहे भी उसके बाद फिर घर भाग आते हैं। अच्छा, ये जो आपका अनशन है, इस अनशन के माध्यम से आप प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? मैं ये मांग पत्र बनाया हूँ, जो जब तक मेरी ये मांग पूरी नहीं होगी तो चाहे हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाए, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 का हमको मैडम जी ने परमिशन दिया है कि 10 लोग आप बैठ सकते हैं। ये परमिशन भी हमारे पास है मैडम जी का, कि इसमें लिखा हुआ मैडम जी ने कि 10 लोग आप अनशन में बैठ सकते हैं। अब आज बोल रहे हैं कि अनशन की आपको अनुमति नहीं दी गई है। तो हम 10 लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये अनशन चालू रहेगा। जिस दिन हम 10 लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो 9 लोग मरेंगे, 10वां व्यक्ति यहाँ आग देगा हम लोगों को। तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे प्रशासन आए या ना आए, चाहे हम एक एक करके मर जाएं। अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो मैं अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने की तैयारी करूँगा।